जय माता दी दोस्तों। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी साल 2025 की आखिरी एकादशी है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। संतान की कामना रखने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। व्रत पारण का समय क्या है, तो आपको बता दें। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 से होगा और इसका समापन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे होगा। तो गृहस्थ लोग या दशमी युक्त एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे। हालांकि दशमी युक्त एकादशी को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। हमेशा शुद्ध एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए, इसलिए वैष्णव संप्रदाय या द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। 31 दिसंबर को व्रत रखना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो जो लोग 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 तक के बीच में किया जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 10:12 पर होगा। वहीं जो लोग 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 1 जनवरी 2025 को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 तक के बीच में किया जाएगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि जो भी भोजन करें वह तामसिक भोजन न हो। आप प्याज लहसुन से बना भोजन ग्रहण न करें। आप सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति को एकादशी व्रत में अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। इस दिन क्रोध या किसी की बुराई या लड़ाई झगड़ा ना करें। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करें। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। चलिए अब जान ले एकादशी के लिए तुलसी कब तोड़े, तुलसी में जल दे या नहीं। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि को तुलसी का भोग लगाना कितना जरूरी होता है। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन तुलसी तोड़ने के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, इस दिन तुलसी बिल्कुल भी ना तोड़े। आप पूजा के लिए तुलसी एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल भी ना दें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मत है कि इस दिन तुलसी जी निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। आप इस दिन गंगाजल डालकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और विष्णु जी के प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लें। और इस दिन विष्णु जी के साथ साथ बाल गोपाल की पूजा जरूर करें। बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान विष्णु जी के प्रतिमा के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उसके बाद विधिवत पूजा करें। फूल, चंदन, फल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग आदि अर्पित करें और विष्णु जी की पूजा में तुलसी अवश्य चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनें। इसके बाद आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी की रात को रात्रि जागरण करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें
और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगाजल को ग्रहण करके कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद, जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान ले। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन आप पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखकर विष्णु जी के चरणों में चढ़ाएं। यह शुभ होता है। मान्यता है कि इस सरल उपाय से प्रभु प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। पूजा के बाद इस पत्ते को आप अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आर्थिक उन्नति भी होती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान के सुखद जीवन की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, जिससे संतान के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। और इस दिन ओम विष्णवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।